नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पहले जो बेटा 10 साल का था, आज उसकी आयु 17-18 साल हो गई। उसको यह मालूम नहीं होगा कि कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर, सैनिक के बेटी को कैसे उठाकर, त्यागी के बेटी को कैसे उठाकर रेप करके हत्या कर दी जाती थी और थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होता। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में 22 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में दिए गए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान को लेकर सैनिक, कश्यप और त्यागी समाज में उबाल है। तो वहीं अब सभी बिरादरी के लोग जल शक्ति मंत्री के इस बयान की जमकर निंदा कर रहे हैं। हालांकि जल शक्ति मंत्री ने अपने सरकार की उपलब्धि के बखान के दौरान यह बयान दिया था और यह बयान ही जल शक्ति मंत्री पर उल्टा पड़ गया। ऐसे में अब जगह जगह जल शक्ति मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन और निंदाएं की जा रही है। मुजफ्फरनगर के त्यागी सभा भवन के अध्यक्ष हरिओम त्यागी ने जल शक्ति मंत्री के इस बयान पर उनसे जवाब की मांग की है कि त्यागी समाज की बहु बेटियों के साथ इस तरह की घटनाएं कब हुई थी। 22 तारीख में हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी शुक्रताल आए थे। वहाँ पे उन्होंने अपने भाषण में स्वतंत्र देव सिंह जी ने इतनी गंदी टिप्पणी की है कि समाजों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ स्वतंत्र देव सिंह से कि त्यागी समाज की कौन सी बेटी 2017 से पहले जिसका रेप हुआ और जिसका मर्डर हुआ और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्या हमें बताने का कष्ट करेंगे? या सिर्फ राजनीति चमकाने वाली बातें हैं? या इस तरीके के भाषण दे करके या इस तरीके की बात कर करके समाज पे उंगली उठा करके क्या 2024 जीतेंगे? हम पूरा त्यागी समाज इस बात पर बहुत ज़बरदस्त रोष में है, आक्रोश में है और सब सिंधा मन में ये ठान लिया है अगर इस तरीके की बयानबाजी सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे करेंगे तो समाज बिल्कुल भी वोट नहीं करेगा बल्कि खिलाफत करेगा जो भी होगी। तो मैं तो बोलता हूँ माननीय मंत्री जी को कि सोच समझकर बात करें और जो ये बात कही है इसका हमें जवाब दें कि हमारी कौन सी बेटी 2017 में जिसका रेप हुआ और मर्डर हुआ और जिसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। त्यागी समाज इतना कमज़ोर भी नहीं है कि हमारी बेटी बहु बेटियों की इज्जत उतरे लूटे और वहाँ पे उनकी एफआईआर भी दर्ज ना हो। ऐसा नहीं है। इसके लिए समाज बिल्कुल एकजुट है और इसका बहुत ज़बरदस्त प्रतिरोध समाज में हो रहा है। आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर मंत्री जी इस बात पे गौर नहीं करते, इसका कोई जवाब नहीं देते तो आगे की बात देखते हैं, फिर क्या होता है। अपनी बैठ के सलाह करेंगे, जो भी होगा उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसका आगे आने वाले 24 पर क्या त्यागी समाज का फर्क पड़ेगा? त्यागी समाज तो बीजेपी का 100% वाला वोट है, लेकिन भाजपा हमेशा से त्यागी समाज का शोषण करती आ रही है। हमें क्या पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिलों में से हमें 2-3 अध्यक्ष भी नहीं मिल सकते त्यागी समाज को। त्यागी समाज अब इस तरीके से नहीं है कि आप आंख बंद करके भाजपा को वोट करता रहेगा, वो नहीं होगा बिल्कुल भी। जितनी हमारी भागीदारी उतनी हमें हिस्सेदारी चाहिएगी, वो हम जरूर लेंगे, वरना 2024 बहुत नज़दीक है। देखते हैं क्या होता है। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र त्यागी और बॉबी त्यागी ने जल शक्ति मंत्री के इस बयान की निंदा करते हुए माफी मांगने को कहा। देखो, ये बयान इतने बड़े मंत्री के द्वारा दिया जाना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं त्यागी समाज से हूँ, ठोक के कहता हूँ त्यागी समाज से हूँ, और हमारे समाज में बहुत से पदाधिकारी भी भाजपा में हैं, बहुत से लोग वैसे भी सपोर्टर भाजपा में हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़ी इतनी अच्छी बात कह देना वो एक समाज को शर्मिंदा करना है। और हमारा समाज ना तो इतना कायर है, ना हमारा समाज ऐसा है कि कोई अपनी आन बान शान अपनी बहु बेटियों के लिए एक भी अपशब्द नहीं सुन सकता। श्रीकांत त्यागी के अपमान के लिए लाखों आदमी वहाँ नोएडा पहुँच गया, सिर्फ श्रीकांत त्यागी के साथ दुर्व्यवहार होने की वजह से ही वहाँ पहुँच गया। ये तो बहु बेटी हमारी आन बान शान है, तो ऐसा नहीं है। और मैं तो समाजवादी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे लिए तो प्रजापति समाज भी ऐसा है, सैनी समाज भी ऐसा ही है, जैसे हमारे समाज को कहा हो
भाई आप किसी बात को अगर कह रहे हैं तो 2014 से पहले हमें कोई हमारे समाज के साथ ऐसी घटना हुई उसकी एफआईआर की कॉपी दिखा दो। तो ऐसी मैं निंदा करता हूँ इसकी, मेरा समाज निंदा करता है, सब समाज की तरफ से ही गलत है, निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। अपने शब्द जो है उन्हें वापस लेने चाहिए और तीनों समाज से माफी मांगनी चाहिए। इसी कड़ी में त्यागी समाज के नेता मांगेराम त्यागी ने भी जल शक्ति मंत्री के बयान पर रोष व्यक्त किया। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके जितने भी श्रोता हैं उनको धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। इसका होएगा दिमाग खराब। जो स्वतंत्र देव है, हमें तो मंत्री कहने में शर्म आ रही इसको। इसके दिमाग का तो भाजपा वालों को आगरा में इसका सिटी स्कैन करवा देना चाहिए, या क्या वो दिमाग का जो एक मेडिकल इसको करवा लेना चाहिए। अरे भाई, तुम सैनी समाज, कश्यप समाज, त्यागी समाज, एक रिपोर्ट दिखा दो त्यागी समाज की। यानी कि जो हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो ना सीमाओं पर पड़े, हम अपनी बहन बेटियों की नहीं, बहन बेटी स्वतंत्र देव सिंह जी तुम्हारे भरोसे, ना सरकार के भरोसे हमने पैदा कर रखी हमारी बहन बेटी, हम खुद रक्षा करना जाना है। आप अगर इस बयान को वापस नहीं लेते, खेत प्रकट नहीं करते, तो गांव-गांव में, शहरों में आपके पुतले फूकेंगे और इन बीजेपी वालों के घरों का, इनकी कोठियों का, इनके बंगलों का वहाँ से घेरा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जहाँ ये 100 मीटर की दूरी पर जहाँ ये बैठे हैं, उससे 100 मीटर की दूरी पर एक साध्वी थी वह त्यागी समाज की, लेकिन वो साध्वी है कि साधु का कोई जो ना अपनी जाति में होती, उसकी संदिग्ध मौत हुई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या योगी जी तक ये बात नहीं बताई क्या? आप इतनी बड़बोलेपन से वहाँ कर रखे, वहाँ माननीय संजीव बालियान बैठे, कपिल देव बैठे, जिला अध्यक्ष और डीएमआर कप्तान भी हैं। इन्हें सबको पता है कि उसकी हत्या में मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ। जोड़ से डिंगे हैं कि तारा इलाज होगा, सन 2024 आने वाला है। और हमें सुनो, जिस तरह आज कुछ मंत्री जाकर बैठ गए, वहाँ से पूर्व मंत्री हैं और समाज के बारे में अनर्गल बात कर रहे हैं, फिर जो जाके भाजपा शामिल हो गए। हमारा समाज ऐसा नहीं है, हम तो इलाज ठोकेंगे, बिल्कुल होम्योपैथिक की दवा देंगे, जड़ तक काटेंगे, इनका इलाज भरेंगे। आप बिल्कुल हमारे समाज को ऐसा ले लिया आपने, आपके भरोसा हमारे बच्चे, हम खुद जो है ना इनकी रक्षा करना जाना है। और मैं कल भी कहा था लाइव के माध्यम से, सन 18 जून 80 में माया त्यागी कांड हुआ था, उसका इतिहास छाया कर देख लो स्वतंत्र देव सिंह जी, आप अपनी बचकानी हरकत पे। और कोई भी मंत्री, यानी कि त्यागी समाज, वैसे तो नाम ले दिया, त्यागी समाज के जो लड़के भाजपा से बिलोंग करते हैं, 35-40 साल से हैं, वे नीचे बैठे, एक लड़का भी, एक हमारा नेता भी ऊपर नहीं बैठा रखा, और त्यागियों का नाम ले रहे हो आप। अगर आपको त्यागिया नाम लेना था किसी लड़के को, त्यागी समाज क्यों नहीं है, 99% वोट दे रहा है, इनको यहाँ बैठाओ, वो कहना था आपको, हम आपका सम्मान करते। लेकिन ये बदतमीजी आपने की है, घोर निंदा करता है। और मैं समाज के एक महत्वपूर्ण पद में होने के नाते मैं माननीय योगी जी का सब सम्मान करते हैं, मोदी जी का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुंहवाई डूमनी गावाड़ पताड़, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे, नहीं होगा तो कोई ना कोई कड़ा निर्णय जो हमने बता दिया वो होगा, जरूर होगा। वक्त हो चला है आप विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।